मैथ जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। मैथ संबंधित सवाल जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम कई सवाल को देखेंगे, जिसमें बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है और हम ट्रिक के अभाव में हम फंस के चले आते हैं और ऐसे छोटे छोटे सवाल को हम छोड़ के चले आते हैं। अब हम इस टाइप के कई सवाल को यूं ही 2 से 4 सेकंड के अंदर बिना पेन पेंसिल के सहायता से हम सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। आप जितना भी सवाल को देखेंगे जिसे हम बिना पेन पेंसिल के सहायता से भी बना सकते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो यहाँ आपका पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 355 रुपया में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यदि कोई वस्तु है उसे 425 रुपया में बेचा जाता है, बेचने से उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 355 रुपया में बेचने से हानि होता है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आपके सामने आए तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल को हम बिना पेन पेंसिल के सहायता से बना सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं, सिर्फ आंसर देख के बना सकते हैं। वो कैसे, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर 425 रुपया में बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है? 425 रुपया। तो 425 को हम लिख लेंगे। उसके बाद कितना रुपया उसे हानि होता है, तो 355 रुपया का हानि होता है, तो 355 को लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आपका कुल हो जाएगा 780। जब जोड़ते हैं दोनों को तो 780 हो जाएगा। तो अब मन ही मन यहाँ भी जोड़ सकते हैं, दोनों को मन ही मन 780 जोड़ लेंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा। इस 780 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। 2 से यदि हम भाग करते हैं तो हमारा होता है 3, 9 और 0। जब इस संख्या 780 में यदि हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 390। तो आप क्विकली में बिना पेन पेंसिल की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, 390। तो देखते हैं अगला सवाल। और यदि इसी सवाल में यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो इसी सवाल में हम 2 से 4 मिनट लगा देंगे और हमारे लिए एग्जाम में एक सेकेंड हमारे लिए मूल्यवान होता है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल होगा, सवाल नंबर 2। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को नहीं हो सकती। तो एक स्कूल है, एक क्लास है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है, यानी 5 गुनी यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। यानी लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। यानी लड़का यहाँ पर तो यहाँ पर कहा जाता है जो लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है। यानी बॉय यहाँ पर, यदि बॉय यहाँ पर 1 है तो गर्ल यानी लड़कियाँ यहाँ पर 5 है, यानी 5 गुनी है। बॉय वहाँ पर 1 है तो लड़कियाँ वहाँ पर 5 है। ऐसा अक्सर कॉलेज में होता है, जो लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा कम रहता है और लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर बॉय हमारा 1 है तो लड़कियाँ यहाँ पर 5 है। तो कौन सी ऐसा कथन है संख्या जो कुल कक्षा के बच्चों की नहीं हो सकती, इनमें से कौन ऐसा है जो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसी सवाल को हम ऑप्शन के माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के दोनों के यदि हम जोड़ देते हैं तो 5 1 6 हो जाता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 6 हो जाता है। तो 6 को हम बारी बारी से सभी में हम भाग कर देंगे। तो सबसे पहले यदि हम ए में भाग करते हैं तो हमारा 6 से नहीं करता है, ये 6 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद हम बी में भाग करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। फिर हम बी में भाग करेंगे तो ये हमारा 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। और ये 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। फिर हमारा ये है तो ये हमारा 7 बार में कट जाएगा। इस 6 से हम भाग करेंगे बारी बारी से।
और यदि हम 5 में करते हैं तो 5 में हमारा नहीं करता, 5 में भाग 35 में हमारा भाग नहीं लगता। तो इनमें से कौन सी ऐसा संख्या जो क्लास में बच्चों की कुल संख्या का नहीं हो सकता? तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। तो उस क्लास में बच्चों की संख्या 35 नहीं हो सकता, 42 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? आप सोचते होंगे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ जब हम 24 में 6 से भाग दिए, 24 में जब हम 6 से भाग दिए तो हमारा 4 निकला। इस 4 में यदि हम 4 को हम 1 से गुना कर देंगे, 4 को 1 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। और इसी 4 को हम 5 से गुना कर देंगे, तो 4 को 5 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20। देखिए 20 और 4 ये दोनों 5 गुना है, 20 और 4 कितना है? 5 गुना है। फिर उसके बाद हमारा डी है, यानी उस स्कूल में यानी लड़कों की संख्या 4 हो सकता है और लड़कियों की संख्या 20 हो सकता है, क्योंकि 5 गुना है। फिर हमारा 30 है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आया भागफल यहाँ पर 5, तो 5 को हम 1 से गुना करेंगे, 5 को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा होता है 5, और 5 को हम इस 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। तो उस क्लास में यानी उस कक्षा में लड़कों की संख्या 5 और लड़की की संख्या 25 हो सकता है, क्योंकि ये भी 5 गुना हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 42, 42 को यदि हम 6 से भाग किए तो 7 हमारा निकल के आया। तो 7 को हम 1 से गुना करते हैं, 7 को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा होता है 7। और फिर इसी 7 को हम 5 से गुना करते हैं तो हमारे यहाँ हो जाएगा 35। ये भी हमारा 5 गुना हो जाता है, ये भी हमारा 5 गुना हो जाता है। यानी उस क्लास में 7 लड़का हो सकता है और 35 लड़की हो सकती है, लेकिन ये वाला जो हमारा है ये 35 हमारा नहीं हो सकता। कुल विद्यार्थी की संख्या यहाँ पर 35 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती? यानी नहीं हो सकता पूछ रहा है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है? तो यहाँ इसका औसत दिया हुआ 7 संख्या है जिसका औसत है 26। तो सबसे छोटा संख्या यहाँ पर पूछा जाता है। तो औसत वो संख्या होता है जो बीच की संख्या होता है। जैसे 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना होता है? तो 1 2 3 4 और 5। तो इसका औसत होता है 5। ये 5 संख्या है यहाँ पर, और इसका औसत कितना हुआ है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए जो 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कह सकते हैं जो इसका औसत हो जाएगा 3। इसका औसत हो जाएगा 3, क्योंकि बीच की संख्या है। बीच की संख्या औसत हमारा निकल के आता है। चाहे तो इसे जोड़ दे और उसके बाद 5 से भाग करेंगे तो भी हमारा 3 आएगा। 5 4 9 3 12 13 14 15 हो गया। और 15 को यदि हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3। ऐसे करें या जैसे करें, लेकिन हमारा मान आएगा 3। यानी औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होता है, ना इधर का ना उधर का। जो बीच का जो मध्यम क्रम का होता है संख्या, वही संख्या हमारा औसत कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है जो 7 लगातार जो है लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। तो यहाँ पर 26 दिया हुआ है, नहीं जो हमारा औसत है 26, यानी 26 जो है वो आपका बीच की संख्या है। कौन सा संख्या है? तो बीच की संख्या है। जो बीच की संख्या हमारा हो जाएगा 26। तो 26 है, लेकिन यहाँ पर कितना संख्या बोला जाता है? 7 संख्या। तो 3 संख्या हमारा इधर आएगा और 3 संख्या हमारा इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है लगातार, यानी लगातार क्रम से, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे पहले हमारा आएगा 25, इससे पहले आएगा 24 और इससे पहले आएगा 23। फिर यहाँ पर 26 है तो इसके आगे आएगा 27 28 और यहाँ पर हो जाएगा 29। तो यहाँ पर बोला जाता है जो औसत हमारा 26 है, यानी बीच की संख्या हमारा 26 है।
जो बीच की संख्या होता है वही हमारा औसत कहलाता है। यदि आप चाहे तो सभी को जोड़ने के बाद यदि हम 7 अंक से भाग देंगे तो भी हमारा 26 आएगा, लेकिन हमें उतना नहीं करना है। हमें उतना करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हमें समय बचाना है। तो यहाँ पर बोलता है जो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 25 है, इससे छोटा 24 है और इससे छोटा आपका 23 है। तो आपका सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 29। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है जो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 23, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 23। और कहीं कहीं आपका पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 23 है और सबसे बड़ी संख्या हमारा 29 है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे और आपस में जोड़ देंगे वही हमारा योग कहलाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आपका सवाल नंबर 4। तो आपका अगला सवाल, 26 मीटर सेकेंड की गति से 26 मीटर सेकेंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो 800 मीटर है और समय उसका है 26 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर पुल यानी सेतु की लंबाई कितना है, तो 500 मीटर है। कितने समय में, यानी कितने समय में वो पार कर लेगा। तो यहाँ पर हमारा चाल जो है, चाल आपका यहाँ पर 26 है, तो हमारा ये सूत्र लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे समय, तो यहाँ पर आपका चाल है, तो यहाँ पर आपका चाल जो है 26 है। हम चाल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ना 18/5 से गुना करेंगे, ना 5/18 से गुना करेंगे। चाल जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों रहेगा चाल, आखिर 26 का 26 ही क्यों रहेगा, वो हम बताएंगे। फिर यहाँ जो हमारी दूरी है, दोनों दूरी को हम एक जगह जोड़ लेंगे, तो 8 5 13 यानी 1300 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और टाइम को हम नीचे रख देंगे, यानी समय को हम नीचे रख देंगे, क्योंकि समय हमारा नीचे है तो टी हम कर देंगे और इसे हम भाग कर देंगे, इसे हम काट देंगे। तो यहाँ पर हम जब काटते हैं तो हमारा होता है 50। 26 1300 में यदि हम 26 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी 50 सेकेंड में वो पार कर जाएगा। तो यहाँ पर आप सोचते होंगे जो इस 26 में क्यों परिवर्तन नहीं किया गया। इस 26 में ना 8/15 से ना 5/18 से आप गुना क्यों नहीं किया गया। तो इसका रीज़न यही है, यदि आपके सवाल में मीटर सेकेंड में चाल दिया हो और आपका ऑप्शन भी मीटर सेकेंड में है, देखिए यहाँ पर भी सेकेंड है, यहाँ पर भी सेकेंड है, यहाँ पर भी सेकेंड है और यहाँ पर भी सेकेंड, ये सभी जगह सेकेंड है, यानी आपका ऑप्शन भी यानी आंसर भी आपका सेकेंड में है और सवाल में भी मीटर सेकेंड है। तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि परिवर्तन करेंगे तो हमारा उत्तर गलत आ जाएगा। हाँ, यदि यहाँ पर घंटा रहता 26 किलोमीटर पर घंटा तो हम परिवर्तन करते, तब चाल में हम 5/18 या 18/5 से हम गुना करते, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाए, क्योंकि हमारे उत्तर में भी सेकेंड है, यानी सेकेंड में है, सेकेंड में लाना है। यदि सेकेंड में है, देखिए यहाँ मीटर सेकेंड है और सेकेंड में लाना है, तो हमें परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि पहले से ही सेकेंड में है वो। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ आपका अगला सवाल है, एक्स की उम्र 36 वर्ष है एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है, कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्स का उम्र जो है आपका 36 है, एक्स का उम्र 36 है और वाई का उम्र कितना है, 16 है। तो कितने साल में ये जो एक्स है वाई से दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर देखिए 16 और 36 है, नहीं यहाँ पर आपका अभी तो यहाँ 20 साल का फर्क है। ये दोनों का जो का अंतर उम्र में है 20 साल का अंतर है, 20 साल इससे ये बड़ा है। लेकिन हम अंतर कुछ नहीं निकालेंगे, सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से बनाने की कोशिश करेंगे। तो यदि 3 साल को सबसे पहले हम रखें, यदि 3 साल हम रखेंगे तो 36 है, 3 साल बाद इसका उम्र यानी एक्स का उम्र 36 3 आपका हो जाएगा 39, और यहाँ पर 3 साल बाद इसका 16 है और 3 साल बाद इसका हो जाएगा 16 3 19, इसका 19 हो जाएगा और इसका 39 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों दो गुना नहीं हुआ, ये दोनों दो गुना नहीं हुआ, मतलब दो गुनी नहीं हुआ। 19 से
नहीं 19 दूनी 38 होना चाहिए, एक 19 होना चाहिए तो एक 38 होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे, ये हमारा हो जाएगा सी, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, और ये हमारा हो गया बी, सी, और ये आपका हो जाएगा डी। फिर हम 2 वर्ष जो है इसमें चेक करेंगे, तो यहाँ पर 36 है तो ये हो जाएगा हमारा 38, ये हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा 38, और वाई हो जाएगा, वाई में यदि 16 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 17 18, ये भी हमारा 2 गुना नहीं हुआ, ये भी आपका 2 गुना नहीं हुआ। फिर हम बी को चेक करेंगे, तो यहाँ पर एक है 4, ये 4 वर्ष है, तो एक 36 है, तो 36 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 40, और यदि हम 16 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 16 4 20, तो एक हमारा 20 साल का हो जाएगा और एक 40 साल का हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर प्राप्त होता है, एक 40 साल का हो जाएगा और एक 20 साल का हो जाएगा, जो हमारा सवाल में कहता है, सवाल में कहता है जो 2 गुनी हो जाएगा, कितने साल बाद, ये 2 गुनी हो जाएगा, एक्स वाई से 2 गुनी हो जाएगा, तो 4 साल बाद, 4 साल बाद एक्स का उम्र रहेगा यहाँ पर कितना 40 साल, और वाई का उम्र रहेगा यहाँ पर 20 साल, इसका रह जाएगा 20, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपका एक्स, तो एक्स हो जाएगा 40 साल का और वाई हो जाएगा 20 साल का, कितना साल बाद, तो 4 साल बाद। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर प्राप्त होता है 4, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक इसी टाइप का सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।